मैं देव के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी देवों के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। आज मैं एक महादेव का छोटा सा भक्त रतन का कथा सुनाने वाली हूँ कि महादेव कैसे भक्त पर दया करते हैं। एक गांव में एक रतन नाम का बहुत ही प्यारा सा भक्त महादेव का रहते थे। वो बहुत ही गरीब था रतन। वो दूसरा का जब देखता था कि लोग खेल रहे हैं अच्छा खिलौने से, तो रोज़ अपना घर में बोले कि हे माँ, उनका माता पिता अंधा थे रतन का, तो बोलता था अपना माँ से कि हे माँ, हम लोग की क्या कमी है कि हम लोग सबके पास बड़े ढेर सा खिलौना है, हमको पास कुछ नहीं है माँ, हम क्या से खेलें, मेरे पास कुछ है ये नहीं खेलने के लिए। तो उनकी माता बोलती हैं, जानती रहती हैं कि एक दिन महादेव सब देंगे, तुम संतोष करके रहो, सब महादेव देंगे। तो बोलते हैं कि सबके पास घोड़ा, हाथी, मोटर कार खेलने के लिए है, अब मेरे पास एक प्यारा सा बस गेंदा ही है, मैं उसी से खेलता हूँ माँ। वो खेलते खेलते एक दिन गेंदा खेलते रहता है रतन, तो खेलते खेलते वो दूर गेंदा फेंक देता है। जब रतन गेंदा दूर जाता है तो गेंदा कहाँ जाके गिरता है, जहाँ पर एगो बहुत सा बड़ा सा एगो बेल के पेड़ रहता है, वहीं पर गेंदा मने जाके भूला जाता है। तो रतन खोजने लगता है कि मेरा गेंदा कहाँ गया, अब तो गेंदा नहीं मिलेगा, वही एक खिलौना है मेरे पास, तो मैं क्या से खेलूँगा। तो फिर महादेव से मुझे बोलता है रतन कि हे महादेव, मम्मी तो बोलती है कि महादेव तुम संतोष रहो, महादेव सब देंगे, एक गेंदा था मेरे पास, आज वो भी भुला गया, तो मैं क्या से खेलूँगा महादेव। कह के लगता है गेंदा खोजने। जब गेंदा खोजने लगता है तो पत्ता, जितना बेल के पत्ता गिरता है वो सब ऐसे मने हटेले जाता है। जब हटाता है तो क्या देखता है कि शिवलिंग एक ठो वो महादेव का वो पत्ते के नीचे ही छुपा रहता है, छोटा सा शिवलिंग। वो गेंदा खोजते खोजते जब उसको शिवलिंग मिल जाता है तो उनको उठा लेता है और उठा के लेके आता है, और गेंदा उसको नहीं मिलता है, वो शिवलिंग मिल जाता है। तो लेके घर पर आता है, कहता है रतन अपना माँ से, अपना पिताजी से कि माँ आज देखो मैं क्या लाया हूँ। तो उनकी माँ बोलती है कि तुम क्या लेके आए बेटा, तुम्हारा गेंदा ना भुला गया था। तो बोलते कि नहीं माँ, हमको एक छोटा सा महादेव का मूर्ति मिला हुआ है, हम उन्हीं को लिया है, कहाँ रख दें इनको। तो उनकी माँ बोलती हैं कि इस टूटी फूटी पलानी में महादेव को तुम कहाँ रखो, कहाँ इनको आसरा देगो, ले जाकर इनको मंदिर में रखाओ। तो कहता है कि नहीं, मेरा जैसा ही घर है हम टेबल पर ही महादेव का बैठा देंगे और उन्हीं पर महादेव रहेंगे। एक तो गेंदा भुला गया है, महादेव तो मिल गए, वही टेबल पर महादेव के रख देता है और रख के महादेव के पूजा करता है रतन। तो उनकी माँ बोलती है कि बेटा महादेव के लिए आए हो ठीक है, पूजा पाठ कर रहे हो ठीक है, मगर तुम अपना जाए गेंदा तो खोज लो। मगर महादेव में इतना लीन हो जाता है वो गेंदा ही भुला जाता है खोजना। अब उनका तेज इतना रहता है महादेव का कि जैसे ही वो ला के महादेव के टेबल पर रखता है, उनका इतना तेज होता है कि पूरा गांव में प्रकाश दम फैलने लगता है महादेव का तेज से। जब फैलने लगता है तो पूरा गांव में अगल बगल सगरों हल्ला हो जाता है कि काज नहीं कैसा चीज़ रतन उठा के लाया है कि पूरा घर में प्रकाश है चारों पट्टी, और पूरा गांव में भी अंजोरा है। चल के रतन यहाँ देखा जाए कि रतन क्या लाया है। तो धीरे धीरे बात फैलने लगता है, तो आता है और देखता है कि महादेव जी का वो शिवलिंग रखा हुआ है, बहुत तेज, उनको कोई देख नहीं पाता, इतना तेज रहता है। तो जे भी आए वो चढ़ावा लेके आए रतन ही। रतन तो बहुत गरीब रहता है, जो भी आए तो चढ़ावा लेके आए और चढ़ावा चढ़ा के महादेव का नमन करके वहाँ से वो जाए। ऐसी फैलते फैलते बात बहुत दूर तक फैल गई कि रतन के एक ठो शिवलिंग मिला हुआ है, से बहुत तेज है उनमें। तो बगल के गांव में ही सेठ रहते थे। ये बात सेठ के पास चल जाता है कि रतन ने वो शिवलिंग ले आए हैं। उस सेठ के मन में लालच समा जाता है कि जो भी आता है रतन के पास वो इतना सारा पैसा कौड़ी चढ़ा के जाता है, प्रसादी फल, कोई चीज़ के रतन के दुखे नहीं होता था। इतना न चढ़ावा चढ़ने लगा था महादेव के तेज से, और जो भी है तो प्रसादी लेके आए तो खाना के जरूरत नहीं, फल मूल से एकदम कुटिया भर रहता था। तब क्या होता है कि जब सेठ के मालूम चलता है तो सेठ के मन में लालच समा जाता है, ये काहे ना उस शिवलिंग ला के हम अपना घर में रख लें तो लोग मेरे पास ही चढ़ावा लेके आएंगे। तो जाता है, कहता है रतन से कि ए रतन, तुम छोटा भी हो और तुम महादेव के ला के यहाँ पर रख दिए हो, सी बताओ कि पलानी में कहूँ महादेव रहते हैं, इनको हम अपना घर ले जाते हैं और खूब अच्छा से इनको वहीं पर रखेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे। तो रतन बोलता है कि नहीं, हम अपना महादेव हम आपको नहीं दे सकते हैं।
तो बोलते कि नहीं दोगे तो पलानी में से महादेव चल जाएंगे, तुम नहीं दोगे तो। तब वो रतन नहीं देता है तो सेठ वहाँ से चल जाता है। जब चल जाता है तब बीने वाला सेठ क्या करता है कि मौका देख के भी रतन सो ही रहता है तो रतन कमारी खुला रहता है कि कोई भी किसी टाइम भी उनसे उनका घर के महादेव के भेंट करने के लिए किसी टाइम में लोग चलता था, जिसको जब टाइम मिलता था महादेव से दर्शन करने के लिए। इतना तेज ही था महादेव में। तो सेठ क्या करता है ये रात के आता है और सबको सोया रहता है। रतन उनका मम्मी पापा उताना रहबे करता है लोग, और चुरा के लेके महादेव का शिवलिंग चल जाता है। जब चल जाता है तो रतन सवेर में उठता है तो देखता है कि वहाँ पर शिवलिंग ही नहीं है। तो अपना मम्मी के पास जाता है, कहता है कि माँ ये बताओ कि यहाँ से महादेव कहाँ चले गए। तो उनकी मम्मी बोलती हैं, जाना रहती हैं कि उससे ठीक कहा गया बेटा, ये टूटी फूटी पलानी में महादेव नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए बुझाते हैं कि महादेव अपने से उठ के और सेठ के घर चल गए हैं। तो यही बात सुन के रतन मन उदास कर लेता है और बहुत मन मार के वो रहता है, मैंने पैसा को खूब हो जाता रतन के पास। तभी सेठ के क्या होता है कि जिस तरह से चुरा के ले आया था रतन के घर से महादेव के, अब उसको सारा परिवार का ही पूरा पेट में दर्द होता है, तबीयत खराब होने लगता है सेठ का, और उनका जितना बिजनेस रहता है सब डूबने लगता है। तब पूरा समझ जाते हैं सेठ कि इतना दिन से ऐसे नहीं हो रहा था। तो उनका पत्नी बोलती है कि आप चोरी करके जो महादेव को उठा के ले आए हैं रतन के घर से, इसी कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है। आप जहाँ से महादेव को लाए हैं वहीं पर ले जाकर रख दीजिए, तब सब ठीक होगा। तब बोलता है कि सही में मेरा पाप ही का ही कर्म है जो मुझे मिल रहा है। फिर महादेव को उठाता है सेठ और ले जाके शिवलिंग के वो रतन के लौटाने लगते हैं। कहते हैं कि रतन, मैं चोरी करके महादेव को तुम्हारे घर से ले गया था, इनको तुम ही रखो। तो रतन बोलता है कि अब मैं अपना घर में नहीं रखूँगा, जितना चढ़ावा चढ़ा हुआ है मैं मंदिर बनवा के उसी में मैं शिवलिंग का स्थापना कर दूँगा, ये बहुत अच्छा बात होगा। आज आप उठा के ले गए, कल कोई भी ले जा सकता है, किसी को मन में लालच समा जाएगा तब। तो वही रतन क्या करता है कि जितना चढ़ावा चढ़ाता है ना वो मंदिर बनवा देता है। अब मंदिर बनवा के उसी में महादेव का वो स्थापना कर देता है। और महादेव की कृपा से उनका माँ पिताजी का आँख भी बढ़िया हो जाता है, वही तेज से उनका रोशनी आता है मम्मी पापा के। तो जैसे महादेव रतन जैसे महादेव का सच्चा मन से संतोष से पूजा पाठ किया और मम्मी के बात मांगे तो महादेव खुद दर्शन दिए। वैसे महादेव सब भक्त का दर्शन दे। बोलो हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।